अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आसिफ सिकंदर और आज हम सीखेंगे कि हम बाइनेंस पे इजी पैसा के थ्रू कैसे क्रिप्टो करेंसी या कॉइन्स या बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आसान है। कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई सबसे इजी प्रोसेस, सबसे इजी मेथड जिसमें हमारा बैंक अकाउंट इन्वॉल्व ना हो, तो वो क्या है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी परचेज़ कर सकते हैं। तो सिंपली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने आ जाना है अपनी बाइनेंस ऐप पे, और बाइनेंस ऐप पे आपने वॉलेट पे आ जाना है। ठीक है, वॉलेट्स में जाके आपने आ जाना है फंडिंग पे। जैसे ही आप फंडिंग पे टैप करेंगे, फंडिंग में आपके पास आ जाएगा पी टू पी का ऑप्शन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, पी टू पी का मतलब ये है कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी कॉइन्स हैं या क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है और वो उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो वो आपको क्रिप्टो करेंसी दे देंगे और आप उनके अकाउंट में या इजी पैसा अकाउंट में आप उनको पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। सिंपल इज़ दैट। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। पी टू पी पे आपने क्लिक किया और सबसे ज़रूरी चीज़ इधर ये है कि आप देखेंगे कि आप चूँकि इजी पैसा के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है पेमेंट मेथड। ठीक है, जैसे ही आप पेमेंट मेथड ओपन करेंगे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेमेंट मेथड्स ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैंक ट्रांसफ़र है, ये इजी पैसा है, जैज़ कैश है, यू पैसा है, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। तो हमें चूँकि इजी पैसा करना है, तो हम ये जो इजी पैसा बना हुआ है, इसका ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इजी पैसा के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ट्रेडर्स जो इजी पैसा की पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि आप कितनी अमाउंट के कॉइन्स परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो वो रुपीज़ में आप अगर देखें तो ये अमाउंट का सेक्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। हमारे केस में हम इस टाइम सिर्फ 5000 रुपीज़ के कॉइन्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपके पास वो सब ट्रेडर्स जो कि इजी पैसा में डील करते हैं और ये इजी पैसा में डील करते हैं और 5000 रुपीज़ जिनकी जो 5000 तक के कॉइन्स आपको दे सकते हैं, वो सब सॉर्ट हो जाएंगे। तो अब हम जाते हैं और अपना जो रिक्वायर्ड सेलर है, उसको ट्रेडर है, उसको सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो ट्रेडर जिसकी ट्रेड्स ज़्यादा हों, जो मैंने येलो में मार्क किया, एक तो ट्रेड्स ज़्यादा हों, दूसरा उसकी जो ट्रांजैक्शन रेशो है वो अच्छी हो, अबव 90% हो, दैट्स फाइन। तो वो एक अच्छा ट्रेडर उसको समझा जाता है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन हमने देख लिया, सेकंड वन हमने देख लिया कि ये इसकी ट्रेड्स तो 100% हैं लेकिन ट्रेड्स कम हैं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप 1000 से ऊपर ट्रेड्स वाला, अब फॉर एग्जांपल ये है, ये 2627 ट्रेड्स हैं और 99.96% इसकी ट्रांजैक्शन रेशो है, परसेंटेज है। तो ये भी अच्छा ट्रेडर है। हम फर्स्ट वन से ले लेते हैं क्योंकि ये प्राइस वाइज सॉर्ट हुई होती है ये लिस्ट। तो फर्स्ट वन का आप अगर रेट देखें तो 188.99 PKR में हमें ये डॉलर कॉस्ट, USDT कॉस्ट कर रहा है। तो इससे हम बाय कर लेंगे। बाय के ऑप्शन पे आपने चले जाना है। बाय का ऑप्शन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो बाय का ये बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि कितनी अमाउंट के आपने परचेज़ करने हैं। तो इधर मैं 5000 डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने फ़िएट करेंसी पे करनी है तो फ़िएट पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैंने क्रिप्टो पे करनी है तो क्रिप्टो पे ही आ जाएगा। लेकिन जो फ़िएट करेंसी वो है जो आपकी नॉर्मल करेंसी है, रुपीज़ हो गए, डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए, यूरोज़ हो गए। तो हम रुपीज़ चूँकि कर रहे हैं तो हमने फ़िएट पे करके और 5000 पे इसको कर देना है। अब मैं इसको करूँगा, इसको कर दूँगा बाय विद ज़ीरो फ़ी। जब मैं बाय विद ज़ीरो फ़ी कर दूँगा तो इसने मेरा ऑर्डर क्रिएट कर दिया इस सेलर के पास। ये अब इधर कह रहा है कि ऑर्डर क्रिएटेड। ठीक है, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। इस सेलर के साथ मैं चैट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरा ऑर्डर नंबर है और ये USDT
की अमाउंट जो मुझे रिसीव होगी, प्राइस उसकी मुझे क्या पड़ी है 188.99 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या करना है, मुझे मेक पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं मेक पेमेंट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि पेमेंट मेथड सेलेक्ट करो। इसमें ये मुझे बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे रहा है, जैज़ कैश का ऑप्शन दे रहा है और इजी पैसा का ऑप्शन दे रहा है। तो चूँकि मुझे इजी पैसा करना है तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इजी पैसा पे क्लिक करूँगा ये मुझे इस सेलर की इजी पैसा डिटेल्स दे देगा। ठीक है, अब क्या है कि इजी पैसा वाले बंदे का जो ट्रेडर है उसका नेम और उसका इजी पैसा मोबाइल अकाउंट। तो चूँकि इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करता है तो हमने इस मोबाइल अकाउंट को कॉपी कर लेना है। कॉपी के लिए आपने ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ है नंबर के साथ, इस आइकन का मतलब है कॉपी। तो आपने इस पर टैप कर लेना है। जैसे ही इस पर टैप करेंगे कॉपी सक्सेसफुल आ गया। इसको अब हम जाके पेस्ट करेंगे अपना इजी पैसा ऐप में। इजी पैसा ऐप में हम साइन इन हो जाते हैं। यहाँ पे हम इजी पैसा ऐप में आ गए हैं और इजी पैसा ऐप में आपने तो ये बैंक ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, मैं इस पे आ जाता हूँ और बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन में मैं नीचे आ जाता हूँ और मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक को सर्च कर लेता हूँ। किधर गया ये आ गया मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, 5000 कर देते हैं और अच्छा ये अब इसको उठा रहा है। जैसे कि उसने मुझे बताया ट्रेडर ने कि हैदर ट्रेडर्स के नाम से अकाउंट होगा। तो हैदर ट्रेडर्स इधर शो हो रहा है और टाइटल भी इसका यही है हैदर ट्रेडर्स के नाम से। तो इट्स फाइन, लेट्स सी। मैं एहतियातन इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ और इसको सेंड नाउ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं सेंड नाउ करूँगा ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगी। इस ट्रांजैक्शन को मैं वो करके और इसकी स्क्रीनशॉट मैं इस ट्रेडर को सेंड कर देता हूँ कि भाई मैंने आपके उसमें अकाउंट में 5000 रुपीज़ डिपॉज़िट कर दिए हैं, तो आप मेरे जो कॉइन्स हैं वो मुझे डिपॉज़िट कर दें मेरे बाइनेंस के वॉलेट में। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब सेलर एक अपने कुछ कॉइन्स सेल पे लगाता है और बायर जो है उसको परचेज़ करने के लिए जाता है और जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होता है तो उतनी अमाउंट के कॉइन्स, फॉर एग्जांपल मैंने 5000 रुपीज़ का ऑर्डर क्रिएट किया तो 5000 रुपीज़ के कॉइन्स जो हैं इस सेलर के मेरे पास लॉक हो चुके हैं, बाइनेंस के अकाउंट में लॉक हो चुके हैं। तो जब मैं इस सेलर को ट्रांसफ़र करता हूँ कोई भी पेमेंट और जो ट्रेडर है जिस ट्रेडर को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो ट्रेडर जैसे ही बाइनेंस के साथ कंफर्म करता है कि भाई मुझे ये अमाउंट रिसीव हो चुकी है तो बाइनेंस वो कॉइन्स मेरे वॉलेट में रिलीज़ कर देता है। तो मतलब कहने का ये है कि जब ऑर्डर क्रिएट होता है तो जो उन कॉइन्स का जिन कॉइन्स का ऑर्डर क्रिएट हुआ होता है उन कॉइन्स का कंट्रोल जो है जो ट्रेडर है उससे चला जाता है और बाइनेंस के पास आ जाता है। तो इस हिसाब से, इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हैं तो ये ट्रांजैक्शन काफ़ी सेफली प्रोसेस की जाती है। फिर भी आपको एहतियात करनी पड़ती है काफ़ी चीज़ों में। तो अभी मैंने उसको मैसेज किया है कि मैंने कॉइन्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अच्छा जैसे ही ट्रांसफ़र हो, मैं बातों में एक चीज़ भूल गया, जैसे ही ट्रांसफ़र हो आपने बैक जाना है और ये जो बटन है ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर ये आपने मस्ट प्रेस करना है जब ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो बाइनेंस को नोटिफिकेशन चली जाती है कि भाई इस बंदे ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, जो बायर है इसने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। और इसको जब वो कंफर्म कर देता है ट्रेडर, तो जैसे ही ट्रेडर इसको कंफर्म करता है कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है, बाइनेंस आपको वो कॉइन्स रिलीज़ कर देता है आपके वॉलेट में। और एक और चीज़ मैं सबको बताना चाहूँ, इसमें अगर आप देखें तो ये टाइमर चल रहा है। तो अभी मेरे केस में 22 मिनट्स और 43 सेकंड्स का टाइमर है। जब ये टाइमर पूरा होगा और मुझे पेमेंट ना भी रिसीव हुई हो या कॉइन्स ना रिसीव हुए हों या कॉइन्स ना रिसीव हुए हों तो मेरे पास ऑप्शन आ जाता है अपील का। वो किधर है, वो ये है। जैसे ही ये टाइमर ख़त्म होगा तो ये अपील का जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर मैं बाइनेंस को अपील कर सकता हूँ। तो इस तरह ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस होती है। जैसे ही थोड़ी देर में मुझे फंड्स मेरे रिसीव होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा जी, मैसेज मुझे आ गया बाइनेंस की तरफ से और उसमें ये है कि मैंने जो P2P आज ये 20 फरवरी है और P2P का जो ऑर्डर था और उसकी जो 26.45 USDT थी वो P2P वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। एक तो ये आपको कंफर्मेशन आ जाएगी। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने बाइनेंस की ऐप में और बाइनेंस की ऐप में आपने उसी तरह वॉलेट पे आके फंडिंग में आ जाना है। फंडिंग में जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके वो कॉइन्स जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था वो नज़र आएंगे। ये कॉइन्स आपको आपके फंडिंग वॉलेट में रिसीव होंगे। तो ट्रेड के लिए आपने इनको मस्ट अपने स्पॉट वॉलेट पे पहले ट्रांसफ़र करना है, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं और कोई भी कॉइन्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।